देखो आज अपने को 4.4 के कॉन्सेप्ट को सीखना है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4.5 में अप्लाई होगा। ओके, ध्यान से सीखना। इसमें दो नई बातें आई हैं। एक तो आया है अपना माइनर, माइनर्स बोल दो या माइनर बोल दो, ठीक है। एक आया है को फैक्टर। क्या आया है? नहीं समझ में आया? इसका जो सिंबल है वो आप लोगे कैपिटल एम या फिर कभी कभी छोटा ए भी ले लेते हैं। क्लियर? इसका जो फैक्टर को फैक्टर इसका सिंबल होगा कैपिटल ए। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? साथ साथ में इसके यहाँ पर आई और जे लगा रहता है। आई जे का मतलब रो और कॉलम। समझ रहे हो? अब मैं कोई क्वेश्चन लेके आपको सिखाता हूँ कि कैसे माइनर निकालना होता है, कैसे को फैक्टर निकालना होता है। बड़ा इजी होता है, हार्ड नहीं ज्यादा। जैसे 2x2 ऑर्डर का लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ये नहीं है इसके अंदर। जैसे ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन 2 0 -4 और 3 है। समझ में आया? ऊपर से गया, ये अपनी कोई डिटरमिनेंट थी। ओके, अगर इसके माइनर निकालूंगा, माइनर ऑफ ये भाई साहब कौन होते हैं? इधर से इधर से देखें तो A11 होते हैं, ठीक है। मतलब आप इसे लिख सकते हो M11 भी, ठीक है। हमेशा इसके अपोजिट वाले एलिमेंट को इसका माइनर बोला जाता है। तो समझ में आया? ऊपर से गया। ऐसे ही दोबारा निकालेंगे माइनर ऑफ A12 यानी कि M12, तो यहां पर इसके अपोजिट वाला होगा यानी कि ऐसे ही अगला निकालेंगे माइनर ऑफ A21 यानी कि M2 क्या होगा? माइनस का 4। ऐसे ही माइनर ऑफ A22 क्या होगा? 2 होगा। समझ में आ गया? को फैक्टर में कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको माइनर निकालने आने लगे तो को फैक्टर इजी है, ठीक है। कैसे? मैंने लिखा को फैक्टर्स ऑफ ये जो है A11, सिंबल क्या है? कैपिटल A11 बताया था। ऐसे ही को फैक्टर ऑफ A12 क्या सिंबल होगा? ऐसे ही को फैक्टर ऑफ A21, ऐसे ही को फैक्टर ऑफ ये सब हमें निकालना है। तो आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्या करना होता है? को फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है AIJ इज इक्वल टू -1 और ये जो है ना I प्लस जे, यहाँ पे लिख दिया करो I प्लस जे और साथ में MIJ, यानी कि आपको A11 निकालना है ना। तो आप क्या करोगे? माइनस लिख दोगे और उसके ऊपर ये जो दोनों ना 1 1 ये लिख दोगे 1 + 1 और साथ में M11 की वैल्यू क्या थी? यानी कि को फैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर अवश्य निकालना पड़ता है और दोनों पावर इवन, इसलिए फाइनली आंसर क्या आ गया? समझ में आ गया? इस तरीके से ये बताओ A12 क्या होगा? पहले -1 लिखेंगे, उसके ऊपर पावर 1 + 2 है ना, और फिर ये आया इनटू में 0, तो फाइनली आंसर में 0 मिल रहा है। ऐसे ही -1 2 + 1 इनटू में माइनस का 4, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या डिफरेंस हो पता लगा कुछ? ऐसे अगला निकाल दोगे। तो इनको आप लिख लो एक बार, फिर मैं उसके बाद ये तो 2x2 ऑर्डर की थी ना, 3x3 ऑर्डर के बारे में बता दूंगा और यही आपके 4.4 का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो देखो 2x2 ऑर्डर की समझ में आ गई ना आपको। अब मैं 3x3 ऑर्डर के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं विद एग्जाम्पल ही करके दिखा रहा हूँ आपको, ओके, ताकि दिक्कत ना आए आप लोगों को। एक क्वेश्चन दे दिया सिंपल सा कि ए मैट्रिक्स है कोई जिसकी वैल्यू है 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7, ठीक है। और हमें कहा गया है वेरीफाई करना अपने को। मैं एक क्वेश्चन के साथ काफी कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं। ये कह रहा है कि A11 प्लस A12 प्लस A31 था ये A32 और A13 A33 = 0, ठीक है। हमें ये वेरीफाई करके दिखाना है। समझ रही बात?
मैं क्वेश्चन मैच कर रहा हूँ A11 A31 A12 A32 सही है नहीं, A13 और A33 यही है ना। अब यहाँ में 3 के अंदर आपको हमें इससे क्या पता लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी गरिमा? A11 की वैल्यू A11 की वैल्यू 2 है सर। 2 है, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। भी ये हमारा एलिमेंट है एक तरीके से, और इसके आगे मैं माइनर ऑफ ऐसा कुछ लिख दूं ना तब अलग हो जाएगा। A12 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा -3 A13 की क्या होगी? 5 13 है ना, हाँ 5, ठीक है। अब हमें पहुंचना है इन भाई साहब के पास। ये सिंबल किसका बताया था मैंने? ये को फैक्टर का। तो मैं को फैक्टर से कहां पहुंच जाऊंगा? मैं को फैक्टर से पहुंच जाऊंगा पहले माइनर के पास, ठीक है। तो मैं सभी के निकालने से एक का बता देता हूं। जैसे मान लो मुझे निकालना है माइनर ऑफ A11, किसका निकालना है? तो इसका सिंबल क्या ले सकता हूं माइनर का मैं? M11 ले लिया। अब आप क्या करो, जैसे डिटरमिनेंट निकालते थे ना वही तरीका है, बस थोड़ा सा फॉलो अलग करना है। A11 वाला एलिमेंट कौन सा है? ये वाला है ना। तो इसके पूरे इस पोर्शन को दबा दो ऐसे, मतलब इसको हाइड कर दो, कर दिया। और इधर से भी इसको हाइड कर दो। ऐसे में बचा क्या? ये बचा ना, इसको ऐसे लिख दो यहाँ पर 0 5 -7 और 4 होता है। अब इसको आप कैसे डिटरमिनेंट निकालते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके -7 × 0 और -4 × 5 ऐसे होता था। कुल मिला के क्या आ गया माइनस का? दोनों 20, ये समझा? और ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि अगर आप इसका को फैक्टर निकालते हो, वैसे इसको ऐसे लिखता हूँ को फैक्टर ऑफ A11, यानी कि A बड़ा और फिर 11, तो यहाँ पर -1 तो आएगा ही आएगा। पावर क्या लिखूंगा? 1 + 1 और माइनस का 20। तो सोल्व करें तो कितना आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है। तो इस तरीके से आप सभी के निकाल सकते हो ना। यहाँ पर ये वही तो चल रही है 4.1 वाली। और क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए था A31 चाहिए था। क्या चाहिए था? तो मैं यहाँ पर निकाल के बताता हूँ A31, वो भी अपने को निकालना है माइनर, यानी कि M311 बोलूं। कौन है M311? 3 और 1, यानी इसको छुपाया उसको छुपाया, है ना। तो क्या आएगा? -3 5 और 0 4, यही आएगा क्या? लकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये है माइनस का 12, वो करें तो 0 आना है, ठीक है। तो इसका को फैक्टर कितना हो जाएगा? मतलब माइनस का 1 और उसके ऊपर 3 + 1 और माइनस का 12, तो माइनस का 12 ही आ रहा है, ठीक है। अगला अपन को क्या चाहिए? A32, यानी कि मैं लिख दूंगा माइनर ऑफ A32 ऐसे लिख दिया। कहां पर A32? ये वाला 5 है, इसको ऐसे छुपा दिया, इसको ऐसे छुपा दिया, तो क्या बचा? यहाँ से 2 5, क्या बचा? 2 और 6 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? सॉरी यहाँ पे माइनर ले रखा है, M32 लिखा जाएगा। 8 माइनस 30, तो सिंपल आएगा माइनस का, ठीक है। अब ये अपना को फैक्टर निकालेंगे, मतलब A32 कितना आएगा? -1 लिखेंगे, 3 + 2 लिखेंगे और माइनस का 22 साथ आना है, तो प्लस का बन जाएगा 22। ऐसे ही एक और चाहिए अपने को A33, यानी कि यहाँ लिख दूंगा माइनर ऑफ A33, यानी कि M33। कौन है M33? ये 7 वाला, इसको इधर से छुपा दो, यानी क्या आया? 2 - 3 और 6 0। अब इनको सोल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो आ जाएगा प्लस का 18 आ जाएगा ना। और जब इसका को फैक्टर निकालोगे, यानी A33 निकालोगे, तो माइनस का 1 और 3 + 3 और 18 है ही साथ में, तो कुल मिला के 18 आ रहा है ना। ये जो वैल्यूज मिल गई यहाँ फिल कर दो, 0 बना के दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। इसकी जगह क्या लिखूँ? A11 की जगह 2 लिख दिया, इंटू A31 की जगह क्या लिखूँ? माइनस का 12 नहीं क्या? 12 है माइनस का, ठीक है। प्लस 812 की वैल्यू कितनी है? -3, तो चलो माइनस का 3 लिख दिया, इंटू में A32 कितना है? 22 प्लस, है ना। A13 कितना है? 5, इंटू में A33 कितना है? 18। समझ गए या नहीं समझे? अब देखो 2 को 12 से करें माइनस का 24, 3 को इससे करें माइनस का 66 और इसको इससे करें प्लस का 90। ये दोनों प्लस करेंगे तो 90 आएगा, माइनस का ये करेंगे तो प्लस का, तो कुल मिला के 0 आंसर आ रहा है ना। तो आई होप सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा, या थोड़ा बहुत बाकी है। एक क्वेश्चन और बचता है, वो मैं बताता हूँ, एक बार इसे लिख लो। एक कुछ कॉन्सेप्ट और छोटा सा, राइट डाउन।
चलो अब देखो, आपके लिए एक अच्छी खबर ये है, अगर आपको ये समझ में आ गई है ना, तो एक सरदर्दी कम कर देता हूं आपकी। ठीक है, कैसे अभी देखना। जैसे मैंने पेज नंबर 107 पे एग्जाम्पल 3 है उसको ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका 1 -1 और 4, 2 3 और 1, 4 0 0 है ना, ऐसा कोई एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसका अपन डिटरमिनेंट निकालते थे तो कैसे निकालते थे, 6 तरीके बताए थे मैंने। एक्सपेंड अलोंग टू R1, एक्सपेंड अलोंग टू, एक्सपेंड अलोंग टू होता था ना, या फिर कॉलम 1 के, कॉलम 2 के, कॉलम 3 के करके निकालते थे ना। तो यहां पर जैसे मैं R1 के अकॉर्डिंग करूं एक्सपेंड, तो क्या लिखता था बताना जरा, क्या लिखता था? सर 1 पहले ये लिखता 1, फिर उसके साथ में 3 0 1 0, फिर उसके साथ में ये वाली निकाला ना, ये वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं माइनस, यानी माइनस का 2, फिर क्या आता था माइनस सर 0 -0 एंड 0 सर पूरा ही बता दिया मैंने तो वैसे 0 माइनस सर -1 2 को लिया है मैंने, हाँ तो इट -1 मींस इधर से उधर -1 और 0 और 4 0, फिर 4 को लूंगा प्लस तो क्या आएगा -1 3 4 1। इसको सोल्व करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा पूरा, इसके अंदर ये भी 0 बन जाएगा। सिंपल वो आ रहा है, कितना आ रहा है, पहले 4, इसको इससे करें माइनस का, और उसको इससे करें तो माइनस का 12, यानी कि माइनस का 52 आ रहा है। समझ आ रहा है? एक तो ये था आपका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। एक मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि जो रो, मैंने क्या कहा, जो रो, वही कोफैक्टर। क्या कह रहा हूं मैं, जो रो वही कोफैक्टर। सपोज मान लो आपने कहा कि हमें R1 रो को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, R1 तो उसी के फैक्टर लो, उसी के, फैक्टर या फिर आपने कह दिया कि सर आप R2 लो, किसको लो, R2 तो उसी के फिर फैक्टर लेने पड़ेंगे, को फैक्टर। यानी कि आपने यहां से ले लिया -1, क्या ले लिया, -1 यानी कि ये कौन है, -1 जो है क्या है, A21 है या नहीं, यस सर बढ़िया नहीं, एक मिनट रुको, मैंने A21 ले लिया क्योंकि मैंने कहा कि R2 ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ना, इनटू में A21 ही लूंगा, किसका ले लिया मैंने, ये मेरा एलिमेंट है, ये मेरा कोफैक्टर है, प्लस अगला क्या एलिमेंट है, ये 3 वाला A22, तो A22 प्लस A23 A23 इक्वल टू मुझे निकालना है। ठीक है, यानी कि मुझे A21 की वैल्यू पता है, इसकी नहीं पता। A21 की वैल्यू क्या होगी गरिमा जी, विद माइनस साइन, फिर 2 + 1, A21 कौन आएगा कोफैक्टर के अकॉर्डिंग, A21 पे कौन है, -1 है ना, यस सर इसको छुपा देंगे, इसको यहाँ छुपा देंगे, यानी कौन बचा 2 4 1 0। सोल्व करें तो क्या आता है, ये तो आएगा माइनस का ही, लेकिन इसको करें तो ये आएगा -4 और प्लस का 4 हो जाएगा। सही है क्या? यस सर ऐसे ही अगला कौन चाहिए अपने को, A22, A22 पे कौन है, -1 और 2 + 2 तो आना ही आना है। फिर कौन आएगा, इसको छुपा देंगे, उधर से उसको छुपा देंगे, यानी 1 4 4 0। तो ये कितना आएगा कुल मिला के -16। फिर कौन है ये भाई साहब, A23, इसको बताओ -1 2 + 3 आना ही आना है। फिर क्या आएगा, A23 को छुपाओ, इधर से ये उसको उधर, यानी कि 1 2 और 4 1। सोल्व किया तो कितना है, माइनस का तो ये आना, ये और ये माइनस का 7 क्या, तो प्लस का 7 आ जाएगा क्या, सही है क्या ये देखो 1 को 1 से क्या 1 ये क्या, तो माइनस का 8 तो इससे क्या। ठीक है, अब यहाँ पर A21 की वैल्यू क्या है, -1 है, इंटू A21 की वैल्यू क्या है, प्लस का 4, प्लस A22 की वैल्यू क्या है, इंटू A22 की, प्लस A23 की, और A32 जो भी इसकी 7। तो देखो ये तो क्या बन गया, -4। ये भाई साहब कितने बनते हैं, और ये 0 बन जाएगा। 4 और 48 कितने होते हैं, ध्यान से देखो आपका डिटरमिनेंट कितना था। तो आप अपना डिटरमिनेंट रो और कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। समझ में आई बात या नहीं आई? लेकिन ध्यान रखना, जिस रो को लोगे उसी के कोफैक्टरों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप थर्ड रो को ले रहे हो
तो थर्ड की कोफैक्टर मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप इस कॉलम में ले रहे हो तो उसी के फिर कोफैक्टर कॉलम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, समझ गए क्या? तो आप जरूरी की डिटरमिनेंट इसी एक्सपेंडेड फॉर्म 4.1 के अकॉर्डिंग करो, 4.4 के मुताबिक भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो चुन लेना है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो होंगे, ठीक है। अभी इतना ही करवा रहा हूँ, कल 5.4 के कॉन्सेप्ट बताऊंगा।